बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है ब्रैकियल प्लेक्सिस। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ब्रैकियल का मतलब होता है आर्म की साइड जो चीज़। प्लेक्सिस जो होता है ना, बहुत सारी चीज़ों का जो सा कम्प्लेक्स अगर बन जाता है, जिस तरह अगर इकट्ठी हो जाए ना, जिस तरह नर्व्स असल में ये वो होती हैं नर्व्स जो कि आर्म की साइड जा रही होती हैं, तो वो प्लेक्सिस बना रही होती हैं एक्जिला में। लेकिन जा रही तो आर्म की साइड होती है, इसलिए इसका नाम हमने ब्रैकियल प्लेक्सिस रखा है। सही है ना? अच्छा, अब हम इसे पढ़ते हैं। इसकी ना आपने इसको हम जो से ना 5 कंपार्टमेंट में ना डिवाइड करके इसको हमने बनाना होता है। असल में ये नीचे से ब्रैकियल आर्टरी जो एक्सिलरी जो से हमारे पास आर्टरी जा रही होती है, उसकी बेसिस पर इसे उसके पीछे एक कंपार्टमेंट आगे पीछे बहरहाल उसमें आपने नहीं जाना। आपने 5 कंपार्टमेंट बनाने हैं, ये जिस तरह इधर मैंने बनाए हैं। ये एक कंपार्टमेंट, 2, 3, 4 और 5, ये इधर समझ लें 5। सही है ना? अच्छा, इन कंपार्टमेंट को आपने याद कैसे रखना है? ये एक दरख्त की स्टोरी है। जिस तरह हम बचपन में एक दरख्त ड्रा करते थे और उसके साथ एक रस्सी लटका देते थे और नीचे झूला लटक रहा होता था, तो इसको इसी तरह आपने याद रखना है। एक दरख्त है, उसकी रूट्स हैं। तो पहला जो सा हमारे पास कंपार्टमेंट है वो रूट है। फिर ज़ाहिर बात है, दरख्त का हमारे पास धाड़ आता है जिसे हम ट्रंक कहते हैं, तो उसके बाद ट्रंक है। उसके बाद आज उसकी उस ट्रंक से ना डिवीज़न निकली हैं बहुत सारी। ठीक है ना? हमने डिवीज़न बना दी। अब हमने जाना है, फॉर एग्जांपल एक ये ऐसे यहाँ से एक कोई कोई इंसेक्ट ले लें, फॉर एग्जांपल ट्रैवल कर रहा है, वो रूट से ट्रंक में गया, फिर डिवीज़न में गया, लेकिन उसने कहाँ पहुँचना है? मेन में पहुँचना है। मेन में कैसे पहुँचेगा? ज़ाहिर बात है, जहाँ से उसे हेल्प मिलेगी। तो उस दरख्त के साथ एक रस्सी लटक रही थी, तो वो रूट से आया, ट्रंक में गया, डिवीज़न में गया, और फिर रस्सी जहाँ से उसने देखी ना, उस साइड आ गया, यानी कि रस्सी की तरफ दिया, कोड की तरफ। तो चौथा कंपार्टमेंट क्या बन जाएगा? कोड। और फिर वो मेन जोन सी जो लास्ट उसका यानी कि मंजिल है, वहाँ तक पहुँच गया। तो इस तरह आपने ये 5 कंपार्टमेंट इस दरख्त वाली कहानी से याद रखने के, पहले रूट्स है, फिर ट्रंक है, फिर डिवीज़न है, फिर कोड आता है, और फिर मेन। और मेन के फिर इधर मेन के लिए हम इधर रखते हैं कि मेन ब्रांचेस। ठीक है ना? मेन ब्रांचेस। अब ये मैंने उसी तरह लेबल कर दिया, 5 कोड बनाए हैं। ठीक है ना? ठीक। अब ये रूट्स, ट्रंक, डिवीजन, कोड और मेन वाली साइड। अब हमने इसके पास 5 वाला फिगर इसके लिए इंपॉर्टेंट है, देखें। फिर हमने इसी तरह जो ये सी और टी का मतलब टी थोरेसिक, और जो सी सी से मतलब सर्वाइकल जोन सॉरी होते हैं, उसके उसके जोन से लास्ट 4 जोन से हैं वर्टिब्री, वहाँ से जोन सी नर्व निकलेंगी। और थोरेसिक में से T1 एक थोरेसिक वाली होती है जो कि ब्रैकियल प्लेक्सी में इन्वॉल्व हो रही होती है। तो आपने ना 3 इस तरह पार्टियां बना लेनी है। ठीक है? इस दरमियान वाले को रखना है फॉर एग्जांपल इमरान खान। अब इमरान खान जो है ना, जैसे कि इमरान खान के बारे में मशहूर है कि वो एक ईमानदार बंदा है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है। तो इसको आपने स्ट्रेट बिल्कुल लेके आना है, जो दरमियान वाली है बिल्कुल। वो जो इमरान खान है, वो जड़ों से निकल कर ट्रंक में सा चढ़ता हुआ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ तक पहुँचा। ठीक है ना? अब यहाँ से अब एक आपने पार्टी ले ली है, जिस तरह PML पी नून लीग ले ली। अब उसके उसके दो बंदे, मतलब उसकी पार्टी के दो बंदे थे। इस तरह आपने दो लेके चलनी है। ठीक है ना? एक यहाँ आया, यहाँ आया, और ये जोन सा है ना, ये दो जो PML जो नून लीग है, उसके दो बंदे जोन से आके ना ट्रंक में आके मिल जाते हैं। ठीक है ना? यहाँ आकर मिल जाते हैं। इसी तरह हम नीचे पीपल पार्टी को ले लें, उसके दो बंदे थे, वो यहाँ से निकले, सियासत लड़ने के लिए जा रहे हैं। इधर मैदान जहाँ लगना है, मेन जो सा मेन मैदान इधर है, ये सब ने इधर ही पहुँचना है। तो ये आपस में मिल गए, मतलब दो बंदे इकट्ठे हुए, उन्होंने पार्टी बना ली एक। इसी तरह मतलब वही बंदे तो नून लीग ही के हैं ना, तो दो बंदे इधर से आए, मिले, और एक पार्टी पार्टी बना गया कि एक यकजहत होकर फिर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है ट्रंक में। लेकिन इमरान खान शुरू से PTI पार्टी का था, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसने ये दो जो अपनी मंजिलें हैं खुद तय की हैं यहाँ तक। इधर से ये दो आए, इकट्ठे हुए, इधर से इन्होंने मंजिल कहा कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से चलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से पीपल पार्टी के दो बंदे आए और ये इकट्ठे हुए, और ट्रंक वाला इन्होंने सफ़र यहाँ तक इकट्ठे किया। अच्छा। अच्छा, अब जब ये डिवीजन में पहुंचते हैं, तो जो ये इकट्ठे स्ट्रेट फॉरवर्ड सारे तीनों शो कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तो यहाँ आकर ये मुंतशिर हो जाते हैं सारे। जब यहाँ आते हैं तो इनके दो दो फिर आपने डिवीजनें दे देंगे। ठीक है ना? ठीक है, थोड़ी सी यूँ करके बनाइएगा, यूँ, ताकि जो है ना फिर आगे जाकर आपको आसानी हो। थोड़ी यूँ यूँ करके नहीं बनानी,
वी शेप में थोड़ा सा यूँ करके बनाना, इधर ये मुंतशिर होगा, ठीक है ना। अब आपने इसे नाम कैसे देना है, इसे आपने रखना है इसे ए एंटीरियर, फिर पोस्टीरियर पी, फिर एंटीरियर ए, फिर पोस्टीरियर पी, और इधर आपने पी रखना है पहले, ठीक है, पी और ए, सही है ना। एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर एंटीरियर, इस तरह रख लेंगे तो ये आसानी से बन जाएगी। अच्छा, अब ये हुआ कि जो अब जो मुंतशिर हुए हैं ना, तो फिर पार्टी यहाँ कर हमने इकट्ठी करनी है, ताकि कुछ अब इकट्ठा तो होना ना, जब मुंतशिर हुए हैं, पहले जो उनसे आ रहे थे वो मिले हैं, फिर मुंतशिर हुए हैं, फिर अब उन्होंने मिलना है। तो ये जो इंटीरियर वाले, ये ऊपर वाले दो हैं, इन्होंने ये आपस में मिल के, ठीक है ना, इन्होंने आपस में मिल के एक अपनी पार्टी बना ली, ठीक है ना। अब जो पोस्टीरियर वाले जो तीनों थे, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल इसे पीटीआई समझे, क्योंकि पीटीआई फिर जीत गई थी ना, पीटीआई इस बार इकदार में है, तो ये पीटीआई जो उनसे तीन बंदों को इकट्ठा करे। अब ये सारी पार्टियां जितनी बनी हुई हैं, ज़ाहिर बात है मिक्सचर ही है, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का, लेकिन इमरान खान ने बंदे कितने इकट्ठे कर लिए, तीन। अच्छा, एक पार्टी इंटीरियर वाली मिल गई, और एक इंटीरियर जो उनसे वो अकेला रह गया, वो आगे अकेला ही आया, सही हो गया, इस तरह हो गया। अच्छा, अच्छा, अब ये हमारे पास तीन मिलकर इमरान खान ने एक पार्टी बना ली थी जो कि जीत चुकी है, इसलिए इमरान खान फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही चला, तो ये इधर फिर हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड आया। ये इंटीरियर जो उनसे जो दो मिलके एक मिलने थे, ये भी मेन मैदान में आ गए, और ये भी एक मेन मैदान में आ गए, लेकिन इन्होंने एक एक फिर यहाँ पर ब्रांच दी, ताकि फिर हम इकट्ठे हों इसके खिलाफ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जिस तरह पीडीएम पीडीएम बन गई है, बहुत सारी जमातें सारी इकट्ठी हैं, तो सारा जो काड़ कबाड़ था यहाँ आकर ये फिर जो मेन मैदान लगा है ना जब आके, तो ये इकट्ठी यहाँ आकर इकट्ठी हो गई, ठीक हो गया। अब आपने जो से ट्रंक में एक लिखना है, इसे आप अपर ट्रंक है ना, तो इसे आपने अपर लिखना है, इसे आपने मिडल, और इसे आपने लोअर ट्रंक लिखना है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब डिवीजन में ये हुआ काम, अब हमने ना कोड, अब इसकी जो से नेमिंग करनी है कि मज़ीद जिस तरह किस तरह ब्रांचेज होती है। जो कोड है, अब देखें ये दो आकर एक मिली थी, तो ये एक ब्रांच दे देती है। अब ये तीन आकर यहाँ पर तीन मिली हैं, तो यहाँ पर तीन ब्रांचेज मिलती हैं, ठीक है ना, मज़ीद। अब यहाँ पर ये फिर एक यहाँ पर ट्रैवल करके कोड में आता है, आपने यहाँ एक रखनी है, ठीक हो गया। अब मेन ब्रांचेज, अच्छा, जो मेन ब्रांच है, इधर आपने गिनती के तहत पूरा करना है। इधर आपने मेन ब्रांचेज हमारे पास होती हैं, हमने 5 पूरी करनी है, ठीक है ना। तो मेन ब्रांच या जो मेन ब्रांचेज होंगी ना, वो हमारे पास होती हैं 5, ठीक है, वो तो हैं ही हैं, लेकिन आपने ये आगे जो आकर निकल रही है ना, इसको आपने गिनती के तहत, ये तो दोनों आकर मिल के एक बना ली ना इन्होंने, इधर आपने एक गिनती जिस तरह हम लिखते हैं 1 2 3, इस तरह आपने पूरा करना है। 1 2, ये दो बन गई, फॉर एग्जांपल ये दो, और इधर आपने बना देनी है 3, ठीक हो गया। अब हमने इसको अब इधर आते हैं अपने ट्रिक पर, ठीक है। अब इसको इधर इधर हम ये जो सा हमारे पास ये है पोस्टीरियर कोड, इसको क्योंकि ये देखें पोस्टीरियर मिल के मिली है, यहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है कि पोस्टीरियर कोड जो से मिल के हमारे पास पोस्टीरियर बनाएगा, और ये जो इसके नीचे हमारे पास एक्सिलरी आर्ट मौजूद होती है, इस वजह से हम उसे कि वो लैटरल पड़ा है और ये मीडियल पड़ा है, इसलिए हम इसे नाम देते हैं। तो ये हमारे पास लैटरल कोड, और ये हमारे पास मीडियल मीडियल कोड हो जाएगा। अब इसमें आपने एक ट्रिक याद रखना है, लैटरल कोड से जो ब्रांचेस निकलती हैं वो हैं LML, पोस्टीरियर कोड से जो निकलती हैं अल्ट्रा, वर्ड है अल्ट्रा, और जो मीडियल कोड से निकलती हैं M फॉर यू, यानी कि जो M का वर्ड है वो 4 दफ़ा आएगा, और एक हमारे पास U का वर्ड आएगा, ठीक है ना। तो अब हमने किस तरह पूरी करनी है, फॉर एग्जांपल अगर हम लैटरल कोड में जाते हैं, हमने LML पूरा करना है, ये इधर आपने एक लिख देना है L, इधर M, और इधर L। अब हम पोस्टीरियर वाले पे आते हैं, पोस्टीरियर कोड में अल्ट्रा, आपने अल्ट्रा पूरा करना है ना, तो इसके लिए आपने U L T और A, ये हमारे पास अल्ट्रा पूरा हो गया। अब मिडिल कोड के लिए आपने M फॉर यू, यानी कि 4 दफ़ा M आना है, एक ये M हो गया, एक ये M हो गया, एक ये M हो गया, एक ये जो ब्रांच जाती है ना इधर, क्योंकि इधर जाकर बनती है मीडियन नर्व, तो ये इसलिए हम कहते हैं कि मीडियल कोड की मीडियल ब्रांच जा रही होती है, तो एक ये M हमारे पास पूरा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अब हम ये M 3M हो गया, और चौथा M ये है, ये वाली जो सी ब्रांच जा रही है, और हमारे पास U बच गया, ये हमने इधर U का नाम दे दिया। अच्छा,
जब आपका ये सारा कुछ हो जाएगा, अब अपने मेन ब्रांचेस के लिए ट्रिक याद करना है, मार मुंह, मार मुंह। अब देखें मेन ब्रांचेस वहीं, मेन ब्रांचेस से मुराद ये ट्रिक मेन ब्रांचेस जो आखिर वाली होंगी बिल्कुल, वो उसके लिए मार मुंह पूरा करना ना। ये हमारे पास एम, ये देखें एम ए आर, मार, और हमने मुंह पूरा करना है, ठीक है ना। और ये हमारे पास इसको जो हमने एल एम, इस एल को देखें इधर लिखें, क्योंकि ये हमारे पास जो सी होगी लैटरल ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। ये हमारे पास यहाँ इसलिए ये हम एम लिख देते हैं, इधर हमने इस तरह एम ये इधर लिख दिया, पूरा कर दिया अपना ट्रिक, एम फॉर यू और एल एम एल। और इधर हमने जो सा मार, इधर हम ये जो मेन ब्रांच का ट्रिक है मार मुंह, ठीक है, एम ए आर, और इधर ये हमारे पास मीडियन नर्व हमारे पास बनती है, तो एम ए आर एम और यू, ये हमारे पास इस तरह पूरा हो जाएगा। अच्छा, अब इधर हम देखें इसकी ब्रांचेस के, अब नाम ये हमने सारा अपना वो कर लिया, अब ताकि ब्रांचेस के नाम भी हमें याद रह जाएं। अब देखें पहली हमारे पास है लैटरल पेक्टोरल नर्व। यूँ याद रखने ना, पेक्टोरल रीजन है ना, तो ये लैटरल बाजू की तरफ यानी कि मीडियल एक्सिस के लैटरली साइड पर जा रही है, तो कुछ ना कोई लैटरल साइड होगी, तो पेक्टोरल की वजह से उसे पेक्टोरल यूँ याद रखना है, ठीक है ना। तो एल से हमारे पास क्या बनेगा, लैटरल पेक्टोरल नर्व, ये जो हमने एल लिखा है, ठीक है। दूसरा जो सा जो एल एम है, इसको आपने क्या नाम देना है, मस्कुलो कुटेनियस नर्व, ये हमारे पास मस्कुलो कुटेनियस आ गई। अब ये हमारे पास लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये जो हमने एल इधर मेंशन किया, एल एम एल पूरा किया, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। अच्छा, मीडियन नर्व आगे जो उनसे मेन फिर मीडियन नर्व भी बनती है ना, तो ये मीडियन, ये एल किसे इंडिकेट करता है, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। ये लैटरल कोड का पूरा हो गया। अब हम देखते हैं कि पोस्टीरियर कोड में, पोस्टीरियर कोड में हमने अल्ट्रा अपना पूरा किया था, यू एल टी आर ए। अब अल्ट्रा में वो क्या लिखता है, देखें अपर, ये हमारे पास है अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व, अप यू से अपर, एल से लोअर, अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व, और टी से हमारे पास क्या है, थोरैकोडोर्सल नर्व, ठीक है ना। और आर और ए जो मेन थे वो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, यहाँ से जो मार मुंह हमने किया हुआ है, आर से हमारे पास रेडियल नर्व है, ए से हमारे पास एक्सिलरी नर्व है, ठीक हो गया। अब हम अपने आते हैं मीडियल कोड की तरफ। मीडियल कोड की तरफ हमने अपना जो सा ट्रिक बनाया, एम फॉर यू, यानी कि 4 दफ़ा एम है और एक यू है। अब मीडियल की तरफ आते हैं, तो पहली हमारे पास है मीडियल मीडियल पेक्टोरल नर्व। अभी हम इसे इस तरह कंसिडर कर लेना, अभी यानी कि पेक्टोरल वाली साइड पे हैं, तो इसलिए ये मीडियल है, तो मीडियल पेक्टोरल नर्व, जिस तरह इधर एल था तो लैटरल पेक्टोरल नर्व, इसको इस तरह जहन में ऐसे याद रख लीजिएगा। अच्छा, फिर दूसरा एम आता है, तो दूसरे एम को देखें तो अब बाजू की तरफ जा रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल ये मेन ब्रांचेस फिर जो उनसे इंटर हो जाती हैं हमारे पास आर्म में, तो इसलिए एक हमारे पास आएगी मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, जो अपर पार्ट हमारे पास होता है यहाँ तक, ठीक है। और हमारे पास मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, जो कि यहाँ से आगे होगा, ठीक है। ये हमारे पास फोर आर्म है ना, और ये हमारे पास आर्म है, सही है। तो इसलिए ये हमारे पास मिडिल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, फिर मिडिल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, और एक ये रह गई कि मीडियल ब्रांच ऑफ द मीडियल कोड की जो सी ब्रांच जाएगी, जो कि जाकर फिर ऊपर वाली से मिलकर मीडियन नर्व बना रही होगी। अब यू बच गया, यू के लिए आपने अल्नर नर्व जो कि मेन ब्रांच है, आपने मार मुंह से याद रखना। तो ये यहाँ तक नाम हो गए। अब दो रह, अब आपने इस साइड आ जाना है, रूट्स और जो सी अपर ट्रंक के लिए। अब रूट्स में से हमारे पास दो जाती हैं। अच्छा, इस ट्रंक रूट में हमारे पास दो दो ब्रांचेज आती हैं, वो सिर्फ यहाँ ऊपर वाले में, ऊपर ऊपर से, सिर्फ ऊपर ऊपर वाले में रहना। यहाँ से एक ये निकली, एक फॉर एग्जांपल ये, इसका मैं बताता हूँ, एक ये होती है, ठीक है, दो इधर हम बना देते हैं, ठीक है ना, इधर। अब देखें रूट हमारे पास दो, इधर इधर एक निकलती है डोर्सल स्कैपुलर नर्व, ये मैं आपको दिखाऊँ, तो ये देखें डोर्सल स्कैपुलर, यानी कि रूट नीचे पड़ी है, तो डोर्सल का मतलब होता है नीचे, तो आगे तो स्कैपुला ही होता है ना, तो इसलिए डोर्सल स्कैपुलर नर्व रूट में कंसीडर करेंगे। फिर है सुप्रा स्कैपुलर नर्व, सुप्रा स्कैपुलर नर्व ज़ाहिर बात है, अब ट्रंक जो सा रूट से ऊपर होता है, तो इस तरह ये ट्रिक में याद रखें कि ट्रंक से रूट से ऊपर है, तो फिर एक डोर्सल स्कैपुलर नर्व कंसीडर करनी है, एक सुप्रा स्कैपुलर जो स्कैपुला के ऊपर जाएगी, और एक डोर्सल स्कैपुलर नर्व जो स्कैपुला के नीचे जाएगी। तो रूट नीचे है, तो इसलिए डोर्सल स्कैपुलर नर्व और सुप्रा स्कैपुलर नर्व। आगे अब स्कैपुला के साथ हमारे पास क्लेविकल पड़ी होती है, तो एक नर्व उसे जाते हैं जो कि नर्व टू द सब क्लेवियस, उसके क्लेविकल के नीचे एक मसल लगा होता है सब क्लेवियस, तो नर्व टू द सब क्लेवियस यहाँ पूरी होगी। अब एक रहेगी लॉन्ग थोरेसिक नर्व,
ये आपको नहीं भूलेगी जब आप ये बार बार ड्रा करेंगे ना इंशाल्लाह, तो ये नहीं। लेकिन इसके आपने ये इसकी रूट वैल्यू जो सी है ना लॉन्ग थोरेसिक नर्व की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि C5 इधर से C6 से एक ब्रांच, और यहाँ से C7 से मिल रही होती है, ठीक है ना। और ये यूँ यहाँ से T8 और T1 को नहीं साथ मिलाना, इस तीन की मिल के हमारे पास लॉन्ग थोरेसिक नर्व बन रही होती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आप एक बार सुन लेंगे और एक बार ड्रा करेंगे, तो इसी से ये कभी भी आपको नहीं भूलेगा, ठीक है। बाकी अगर कुछ रह गया हो या कुछ समझ ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। शुक्रिया।